आज आलसी इंसान पता नहीं किस खुशी में कुछ खाता है पर मुझे नहीं देता। तो मैं नहाकर तेल लगा और कपड़े पहनकर आ जाता हूँ कुछ काम से दुकान पर। तो दुकान पर मुझे खाना मिल जाता है जो मेरे लिए कुछ लाता है, और दुकान पर जिस काम से आया था वो नहीं हुआ। फिर मैं प्रैक्टिकल लेके रहा था तो खाना मुझे परेशान करने और ये क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आया था, और मैं इससे मना कर देता हूँ। जब ये चले जाते हैं तो मैं लिखने के लिए बैठ जाता हूँ। तो लिखते लिखते मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ, और फिर शाम को आलसी इंसान मुझे बताता है कि मेरे आज एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो इस खुशी में मैं खीर खा रहा हूँ। तो मैंने बोला तू फ्री हो ही गया है तो मेरे लिए पानी ले आ। ये फ्री तो हो गया पर इसके अंदर का आलस नहीं गया। ये इतना ही पानी लाया था जो पीते ही खत्म हो गया। फिर ये दोबारा मेरे लिए पानी लाता है, और मैं पानी खत्म न करूँ उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। आज सुबह जब मैं अपने बाल कटाने जाऊंगा तो मुझे पता नहीं था कि भैया की किसी से लड़ाई हो जाएगी। तो सूरज देवता सिर पर आ गए और यह आलसी इंसान अभी तक सो रहा है। तो ये छोटा मैं इसे इसकी माँ से मिला देता हूँ। अब चुनमुन की बारी। तो पहले इसे हुसैन बोल्ट बना, फिर मैं इसे भी टुनटुन मौसी से मिला देता हूँ। और लक्ष्मण भैया से मैंने कुछ पैसे लिए थे जो मैं इसे वापस कर देता हूँ। इनकी बातें सुन और बिसु चाचा से स्प्लेंडर में हवा भरा मैं आ जाता हूँ बाल कटवाने के लिए। तो यहाँ आकर मैं देखता हूँ तो भैया किसी के बाल काट रहे थे। तो पहले मैं वेट करता हूँ और फिर मेरा नंबर भी आ जाता है और भैया बाल काटने भी स्टार्ट कर देते हैं। मेरे बाल काट भैया अपना पार्सल लेने चले जाते हैं और माता श्री के आदेश से मैं कुछ लेकर घर आ जाता हूँ। फिर मैं नहाकर बिसु चाचा के साथ स्प्लेंडर से खेत पर जाता हूँ। तो यहाँ ज्ञाना भाई साहब के ज्ञान से पवन कुआं धुल रहा है। पवन और आलसी इंसान मुंह तोड़ने के लिए आए और खाकर हम सड़क लेते हैं घर की ओर। फिर ये आधे रास्ते में चारा फेंक देता है। फिर मैं इसे बोलता हूँ पंजे लड़ा ले, जो हारेगा वो ले जाएगा। तो इसे हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इसको दाएं हाथ से हरा। फिर ये शर्त के अनुसार चारा भी उठा लेता है। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। फिर मिलेंगे कल। मुझे पता नहीं था कि जब मैं खेत पर जाऊंगा तो आकर मुझे उसका आईफोन दिखाएगा। तो सुबह जब मैं प्रैक्टिकल फाइल लिख रहा था तब आलसी इंसान मेरे पास आकर अपना आलस का पटारा खोल देता है, जिससे कि मुझे भी आलस आ जाता है और मैं बाहर आ जाता हूँ लिखने के लिए। फिर माता श्री गांव की कुछ कन्याओं को खाना खिलाती है, और हमारे यहाँ जब भी कन्याओं को खाना खिलाते हैं तब उन्हें गेहूं भी दिए जाते हैं, और गेहूं ले ये चले जाती है और मैं खाना खा लेता हूँ। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट देखते देखते खाना खाकर मैं अपनी सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ। मेरी नींद खुलती है तो मैं आलसी इंसान और दादी को देखता हूँ जो मस्त टीवी देख रहे हैं। फिर मैं नहाकर तेल लगा आलसी इंसान के साथ थोड़े बहुत बोर खाते खाते हम खेत पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ आकाश जॉन अपना न्यू आईफोन बताता है। इसे देख आलसी इंसान अपना आलस छोड़ लग जाता है पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। फिर मिलेंगे कल। आज इतनी जगह की सरसों इकट्ठी करने के बाद भी आज सरसों इकट्ठी नहीं हुई। तो सुबह जब मैं रील देख रहा था तब आलसी इंसान मेरे लिए पोहे ले आता है। तो पोहे देख मैं बोलता हूँ इतनी खुशी। मैं इससे पूछता भी हूँ पर ये नहीं बताता। मुझे पता नहीं था कि ये सारे दिन कड़ी मेहनत करने के लिए है। अभी भी मैं अनजान था तो मैं आ जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ मैं बस फील्डिंग ही लग पाया। इतने में मुझे कॉल आ जाता है पिताश्री का कि आज सारे दिन सरसों इकट्ठी करनी है। कुछ देर पैदल यात्रा करने के बाद मैं भी खेत पर पहुंच जाता हूँ। यहाँ सरसों इकट्ठी करने के लिए लगते बिस्सू चाचा, आकाश जॉन, चाचा विधायक और पिताश्री। तो हम सारे लग जाते हैं पहली जगह की सरसों इकट्ठी करने में। तो पहली जगह की सरसों इकट्ठी कर हम पहुंच जाते हैं दूसरी जगह की सरसों इकट्ठी करने के लिए। यहाँ की सरसों इकट्ठी कर और तीसरी जगह की इकट्ठी कर निकाल लेते हैं। फिर चौथी जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ इकट्ठी करते करते शाम हो जाती है, और बची हुई सरसों कल इकट्ठी करेंगे और निकाल लेंगे। तो बिना देर किए हम सटक लेते हैं घर, और ऐसे ही कड़ी मेहनत वाले मिनी व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आज सारे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी ये सरसों बच जाती है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो सुबह आलसी इंसान और मुझे पोहे मिल जाते हैं क्योंकि हमें आज भी खेत पर जाना है। सुबह का मौसम कुछ ऐसा होता है। फिर खेत पर जाने से पहले एक और जिम्मेदारी के साथ हम आ जाते हैं पानी भरने। आज हम पानी भरने इसलिए आए हैं, ट्यूबवेल तो सही हो गया पर लाइट नहीं आ रही है, इसलिए हमें हेडपम्प पर आना पड़ा। हम दोनों सटक लेते हैं खेत पर। यहाँ आकर सबसे पहले मैं सोनालिका को पानी पिलाता हूँ। फिर आता है हमारा मेन काम सरसों इकट्ठी करना और निकालना। फिर बिना इकट्ठी किए भी निकालना क्योंकि हमने कल करी थी। और सरसों इकट्ठी करने और निकालने का सफर आज शाम तक जारी रहेगा। आज 1, 2, 3 जगहों की सरसों निकाल लेते हैं, पर दुख इस बात का है कि आज भी सरसों रह जाती है जो कल इकट्ठी करके कल निकाल लेंगे। पर अभी एक और जगह की सरसों रह रही है जो अभी निकालेंगे। तो घर आकर मैं सारे दिन काम करने की वजह से मैं जल्द ही स्लीप मोड में चला जाता हूँ। और ऐसे ही मिनी व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम शहद खाएंगे और आलसी इंसान को सुनाऊंगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो सुबह उन दोनों भाइयों का छोटा मोटा युद्ध देख मैं और आलसी इंसान बोर खाते खाते हम पहुँच जाते हैं खेत पर। हम खेत पर आए थे तभी से यहाँ की सारी सरसों यहाँ इकट्ठी कर देते हैं। अब इसे निकालने का काम और बचा है। आज मेरा फास्ट था तो मुझे फरार के रूप में खीर मिल जाती है। फिर पवन, मैं और रिंकू आ जाते हैं मुंह तोड़ने के लिए। तो शहद निकाल हम चटक लेते हैं अच्छी जगह के लिए जहाँ हम बैठकर खा सके। तो अच्छी जगह देख हम तीनों बैठकर खा लेते हैं। फिर बिना देर किए हम चटक लेते हैं खेत पर, और यहाँ आकर आलसी इंसान को शहद खाने के बारे में बताता हूँ क्योंकि हम इसे नहीं ले गए थे। फिर सरसों निकालने से पहले आलसी इंसान सभी के लिए चाय ले आता है। तो चाय पीकर हम सारी सरसों भी निकाल देते हैं, और सरसों के काम से मैं आज फ्री भी हो गया। और आज था ट्यूसडे और मेरा फास्ट भी। तो मैं दुकान से प्रसाद ले आ जाता हूँ मंदिर प्रभु के दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन कर मैं घर आकर खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस फरार के रूप में थोड़ी सी खीर और बहुत शहद खाई थी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो मेरी इसके साथ लड़ाई भी हो जाएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो आज की खूबसूरत सुबह कुछ ऐसी होती है।
इस खूबसूरत मौसम और ठंड को मद्देनजर रखते हुए मैं गर्मी के लिए कुछ टिप्स दे लेता हूँ और नीचे आकर इस आलसी इंसान का आलस भगाता हूँ और इसे इसकी सपनों की दुनिया से खींच लाता हूँ, मतलब इसे उठा देता हूँ। फिर मैं चाचा विधायक को देखता हूँ जो अपने कूलर का चीर हरण कर रहे थे। इसका आधा सामान यहाँ और आधा यहाँ, और कूलर अभी आईसीयू में है। फिर मैं अपना प्रैक्टिकल लिख लेता हूँ, इसलिए क्योंकि कभी भी जमा हो सकते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल तो लिख लिया था, अब मुझे ये 20 पेज भरने हैं। इतने में मेरे पास पंडा आता है, पर कैमरा चालू देखिए शर्मा जाता है। फिर मैं बाहर आ जाता हूँ और विटामिन डी के साथ टेढ़े मेढ़े भी खा लेता हूँ। और शाम होते ही पंडा दोबारा आता है, पर इस बार बोलो सुबह केसरी। तो हम आ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो पहले मैं ऐसे ही खेल लेता हूँ और हम क्रिकेट ऐसा खेलते हैं जिसमें 6 का आउट रहता है। और क्रिकेट खेल हम घर जा रहे थे, तब मेरी और ब्रजभान की लड़ाई हो जाती है। इस युद्ध में मैं ऐसे मारता हूँ और आज शाम का सनसेट कुछ ऐसा होता है। और ऐसे ही मिनी ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर लेना।